नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज की खास खबर लेकर हाजिर हूं। खास खबर जम्मू कश्मीर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने श्रीनगर का दौरा किया, जहां सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने राज्य की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। उस बैठक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। साथ ही आर्मी और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उस बैठक में श्रीनगर के पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने मकवाल बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाकर जवानों से मुलाकात की और वहां के हालात का जायजा लिया। जम्मू के मकवाल बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाकर गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से भेंट कर उनके साथ कुछ समय भी बिताया। साथ ही उन्होंने आउटपोस्ट पर जाकर पाकिस्तान की सीमा में स्थिति को स्वयं देखकर भी समझने की कोशिश की। भारत की रक्षा के प्रति सुरक्षा प्रहरियों का समर्पण सचमुच अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि समस्त देशवासियों की ओर से अपने सुरक्षा बलों की बहादुरी को नमन कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा करने वाले सभी सुरक्षा बलों के कल्याण व उनके परिजनों की देखरेख के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मुक्त होकर देश की रक्षा करें। आपके परिवार की चिंता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। इसके बाद अमित शाह ने गांव मकवाल, जो आउटपोस्ट के आसपास ही है, अंतिम गांव बॉर्डर पर है, वहां का दौरा किया और वहां के लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, वहां की सुविधाओं और असुविधाओं को भी समझने की कोशिश की। जम्मू में भारत की सीमा के अंतिम गांव मकवाल में जाकर ग्रामवासियों का हाल जाना, देश के संसाधनों पर जितना हक राजधानी में रहने वाले एक नागरिक का है, उतना ही सरहद के गांव में रहने वाले नागरिक का भी है, ऐसा कहना है गृहमंत्री अमित शाह का। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हम बॉर्डर तक हर सुविधा का विकास पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम जाकर मत्था टेका और देश की समृद्धि व सुरक्षा एवं खुशहाली के लिए अरदास की। उन्होंने कहा कि गुरुओं की शिक्षा व आशीर्वाद हमें निरंतर जम्मू कश्मीर व समस्त देश की प्रगति के लिए शक्ति प्रदान करेगा। इसके बाद गृहमंत्री ने जम्मू आईआईटी की न्यू बिल्डिंग का लोकार्पण किया। साथ ही वहां एक महती जनसभा को भी संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। दशकों तक विकास से वंचित रहे जम्मू क्षेत्र और यहाँ के लोगों को अब उनका अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू के विकास हेतु निरंतर कटिबद्ध हैं। 210 करोड़ रुपए की लागत से बने आईआईटी जम्मू के इस नए कैंपस में छात्रों की उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे छात्रावास, जिम्नेजियम, इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज जम्मू कश्मीर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने जम्मू के लोगों को याद दिलाया कि धारा 370 को हटाने के बाद वे पहली बार जम्मू आए हैं और जम्मू के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। उन्होंने 3 प्रमुख राजनीतिक परिवारों पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब वो ज़माना लद गया जब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव होता था। विकास की योजनाओं की दृष्टि से कश्मीर के भाग पर ज़्यादा फोकस होता था, जबकि जम्मू को उपेक्षित किया जाता था। उन्होंने कहा कि अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पर उन 3 राजनीतिक परिवारों का नाम लिए बिना ललकारते हुए कहा कि वह ज़माना चला गया। अब उन्हें जम्मू और कश्मीर की जनता के सामने अपना
हिसाब देना चाहिए। वे स्वयं अपने कार्यकाल का हिसाब देने आए हैं और वो उनके सामने विकास की योजनाओं की फहरिस्त रख रहे हैं। सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में क्या कहा। जब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए तब मजाक उड़ाते थे। मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये 3 परिवार वाले जो शोषण करे हैं ना सालों तक, आपका करे या नहीं करे? अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे? ये मजाक उड़ाते थे। कौन आएगा यहां? ये मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NIP, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहां छापे बनाए गए हैं। आप मुझे एक बात करिए, कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं। मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। 21। आप हमारा हिसाब मांगते? आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या? की है? जम्मू वालों बोलो जरा, की है क्या? जम्मू को अन्याय किया या नहीं किया? मित्रों, ये मोदी जी का शासन है, ना किसी को न्याय होगा, ना किसी का तुष्टीकरण। कि मोदी जी के नेतृत्व में JNK में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु सीटें आरक्षित करने के लिए आयोग बन गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां तय होने वाली हैं। पहाड़ी जनजाति समुदायों हेतु 4% आरक्षण दिया गया है। वह अब इनका नुमाइंदा भी विधानसभा में गौरव के साथ बैठेगा। वह मंत्री बनकर सबके बीच आएगा। उनके इस कथन पर जबरदस्त जोश देखने को मिला और संबंधित समाज या जनजाति के लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। सुनिए उनके ही शब्दों में आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। आरक्षण का जहां तक सवाल है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण नहीं था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने वाली है। इसका आयोग बन गया है। OBC की जातियां भी अब तय होने वाली है। पहाड़ी जनजाति समुदायों के लिए 4% आरक्षण दे दिया गया है। आपका नुमाइंदा भी अब असेंबली में गौरव के साथ बैठेगा और मंत्री बनकर आपके बीच में आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो निवासी बसते हैं उनके लिए भी आरक्षण कर दिया गया है। मेरे गुर्जर भाइयों के लिए भी कुछ समय में आरक्षण की व्यवस्था हो जाने वाली है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही जम्मू व श्रीनगर में मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और 700 करोड़ से जम्मू एयरपोर्ट का भी विकास होने वाला है। नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी के तहत JNK के हर जिले में हेलीपैड बनाकर हर जिले को आपस में जोड़ने का काम भी केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। जब जम्मू वाले दिल्ली जाते थे ना
तो बच्चों को मेट्रो ट्रेन में बिठाते थे कि बेटा चल मैं तुझे मेट्रो में बिठाता हूं। मैं जम्मू की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 2 साल के बाद मेट्रो में बिठाने के लिए आपके बच्चों को दिल्ली नहीं ले जाना है, मेट्रो ही जम्मू में आ जाए। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भूमि जम्मू एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। एयरपोर्ट का विकास भी 700 करोड़ के रुपयों के साथ होने वाला है। कल एक हेलीकॉप्टर पॉलिसी की घोषणा करी है। जम्मू कश्मीर सरकार हर जिले में हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाने जा रही है। प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे और हर जिले को अलग अलग यात्रा स्थानों के साथ जोड़ने का काम और जम्मू से हर जिले को जोड़ने का काम, यात्री को पहुंचाने का ये हेलीपैड सर्विस के द्वारा बारंबार जम्मू के लोगों को यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश की कि जम्मू के साथ अन्याय का समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास एक समान होगा। उन्होंने यह कहते हुए आश्वस्त किया कि नरेंद्र मोदी जी ने अन्यायी धारा 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर की जनता को उनके अधिकार दे दिए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि अब संविधान के सभी अधिकार यहाँ के सभी लोगों को समान रूप से मिल रहे हैं। सुनिए उनके ही शब्दों में। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चलेगा। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। सालों से एक अन्यायी धारा को खत्म किया, 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे, वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे, मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।